साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे जेएसएससी की परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न के ऊपर। यह परीक्षा जो है 19 जुलाई 2026 को आयोजित की गई। यह वीडियो जो है आगामी सभी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। जो भी अभ्यर्थी आगामी परीक्षा में भाग लेंगे उनके लिए लाभप्रद होने वाली है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि कुछ प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लिया जाए। प्रश्न है कि मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तक अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का हिस्सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 16 हो जाएगा। दिसंबर 2025 में जो है दिवाली को अपनाया गया था। दिवाली जो है अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है दिसंबर 2025। आपको मैसेज करके बताना है कि 15वां कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको रोहित शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। एक तरफ जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो अभ्यर्थी इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं। इसका रोहित शर्मा हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 आयोजित किया गया है? लामिती जो है किस देश के साथ आयोजित किया गया है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सेशल्स हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्च 2026 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी? ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, 2031 से 2035। सी फॉर चाइना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आर बैरामोटो हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा, आर बैरामोटो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने एशियंस लैक्रोस गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। ये खेल कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछा गया है। ये खेल जो है कहाँ आयोजित हुए थे? तो रियाद, सऊदी अरब हो जाएगा। बिल्कुल सही टिक लगाए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है रियाद, सऊदी अरब हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, सी को चाइना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? मार्च 2026 के अनुसार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मदुरई हवाई अड्डा हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्च 2026 को जो है मदुरई हवाई अड्डा को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो 31 का जो है सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो शरावती पर है। ये मिसलेनियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है अमित शाह नहीं होगा, हेमंत सोरेन होगा। करेक्ट कर लीजिएगा, गलत टिक लगा हुआ है। इस जी गुरुजी ऐप का शुभारंभ जो है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, 33 का जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फिर बीच में मिसलेनियस है कि खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये आपको छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंड्रू खादी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? यानी पोंड्रू खादी जो है किस राज्य का पारंपरिक वस्त्र है, पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है।
देख सकते हैं। हाल फिलहाल में बीपीएससी ऑडिटर और एपीओ की परीक्षा में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से जो है किसे सम्मानित किया गया है, यानी अशोक चक्र किसे दिया गया है इस वर्ष 2026 में। तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से झारखंड राज्य में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। तो झारखंड से स्पेशल है। चलिए अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजातीय समुदायों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 के धर्म वाले कॉलम में निम्नलिखित में से किस कोड को शामिल करने की मांग की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार के भी परीक्षा में पूछा जा सकता है यह प्रश्न, इसको आप लोग वीवीआई मान लीजिएगा। हालांकि जो भी प्रश्न करवाई गई है बिहार के परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ही करवाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सरना कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरना कोड हो जाएगा, यानी 43 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के नए लोकायुक्त कौन है, तो अमिताभ कुमार गुप्ता है को बनाया गया है, क्योंकि यह पद जो है कई वर्षों से खाली था, जिस वजह से जो है इस प्रश्न हाल फिलहाल में इनकी नियुक्ति की गई है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। आपको मैसेज करके बताना है कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, ये लोकायुक्त पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा। आपको मैसेज करके बताना है कि वर्तमान में झारखंड के गवर्नर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य विदेशों से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को वापस लाना है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार की भी परीक्षा में पूछी जा सकती है कि किस राज्य के द्वारा जो है यह पहल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, भगोड़े अपराधी। 70 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भगोड़ा अपराधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की, यानी अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों को मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने किया, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है हेमंत सोरेन हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो है वही मुख्यमंत्री है और दूसरी बात है वही करेंगे। तो 74 का जो है बी हो जाएगा, बी फॉर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष के लिए है, और 40 यानी 60 वर्ष पूरने के बाद जो है 1000 और 5000 पेंशन राशि देने की बात कही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 86 का डी हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष के नागरिक के लिए जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर जो है चेंज करके रखा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर इसको भी कर लेते हैं, झारखंड से संबंधित है, हालांकि इसको भी कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, छिंदा नदी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मिसलेनियस फैक्ट है, देख लीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 2009 हो जाएगा, यानी महेंद्र सिंह धोनी को जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो है 2009 में नवाजा गया। तो ये था आपको जीएसएससी की परीक्षा में पूछे गए करंट अफेयर्स और कुछ मिसलेनियस से संबंधित प्रश्न। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।